हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप एक दिव्य महाशक्ति जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ना तो किसी की संतान है और ना ही उसकी कोई संतान है, वो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप आत्मस्वरूपता में सदैव विद्यमान रहते हैं। उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ कर्म भूमि पर मुझ कल्कि साधक को जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता, जिन्होंने मुझे सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर जीवन यापन करना सिखाया, सदमार्ग पर चलना सिखाया, उन्हें भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ मैं सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा और निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप हमारे विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। संपूर्ण मानव जगत के लोग निर्गुण ईश्वर, सगुण अवतार व स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, वो ज्ञान प्रभु प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज कल्कि ज्ञान सागर का हमारा अपना विषय है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मानव को मानव से महामानव और परमात्मा स्वरूप से निर्गुण प्रभु ब्रह्म स्वरूप बना सकता है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी कर्म योगी कर्म भूमि पर सीधा भगवान नहीं बन जाता। वो सर्वप्रथम उसे दुख सुख का जीवन जीना पड़ता है कर्म भूमि पर। फिर जब उसमें मानव चेतना जागृत होती है और वो अपने आप के स्वयं के बारे में चिंतन करने लगता है, तब उस पर प्रभु की कृपा बरसने लगती है और वो कर्म योगी मानव से महामानव बनकर
कर्म भूमि पर अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बनकर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में यह देव भाव को नश्वर तन के देह भाव को भौतिक शरीर नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर अपना मानव जीवन सार्थक कर सकता है। ज्ञान का भंडार बाहर ढूंढने की साहित्यों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर कर्म योगी के भीतर ईश्वरीय ज्ञान विराजमान है, ईश्वरीय ज्ञान विद्यमान है। मानव ईश्वर का साधक बनकर स्वयं अपनी अंतः प्रेरणा से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, आज का विषय मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। एक बहुत बड़ी बात है, इस बात को यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग आज तक स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाए, ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाए, अवतार के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाए। वरना हमारी कर्म भूमि वर्तमान समय में अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी इस कर्म भूमि पर उतर आता। यह कल की साधक आपको बार बार कह रहा है ना कि मोक्ष इस धरती पर उतर आता या धरती स्वर्ग बन जाती। तो यहां कल की ज्ञान सागर आपको संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को मोक्ष की परिभाषा समझाना चाहेगा। आप 2 मिनट के लिए मोक्ष की परिभाषा को समझ लो। पहले हम बता रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं बात को, कि ईश्वर का सत्य स्वरूप जिसे हम निर्गुण ईश्वर कहते हैं, जो अजन्मा है, उसका सत्य स्वरूप क्या है? ज्ञान, विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है। और वो मानव के भीतर आत्म स्वरूपता में, निर्गुण आत्म स्वरूपता में सदैव विद्यमान रहते हैं, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में और मानव के हृदय में। यह तो हुआ ईश्वर का सत्य स्वरूप। अवतार कल की ज्ञान सागर आपको भांति भांति बता रहा है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस बात को दोहराया है कि देवी देवताओं के नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो अवतार भी सिर्फ एक ही होता है। आज तक हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग यह भ्रमित रहे कि अवतार के नाम पर अनेक मनुष्यों की नश्वर भौतिक शरीर की पूजा करने लगे। उन्होंने बाहरी स्वरूप को पहचाना, भीतर वाले को नहीं जाना कि उसके भीतर कौन था। जो राम के भीतर था वही कृष्ण के भीतर था, और जो कृष्ण के भीतर था वही 24 अवतारों के भीतर होता है। और वो कौन होते हैं? सगुण पर ब्रह्म, अकेले नहीं, अर्धनारीश्वर स्वरूप में, अर्धनारीश्वर स्वरूप में। वही कहां प्रकट होते हैं? जब कर्म भूमि पर कोई जन्म मरण नहीं होता अवतार का। हम आपको भांति भांति फिर कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहे हैं कि हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये भगवान का जन्म हुआ, वो भगवान का जन्म हुआ। बाबा, भगवान का जन्म मरण होता ही नहीं है कर्म भूमि पर। वो तो परकाया प्रवेश करते हैं। गीता में भी ये बात बताई है, परकाय प्रवेश करते हैं, अवतरण होता है मानव के हृदय में, और फिर मानव के हृदय में वो अपने स्वरूप को रचते हैं, और वो मानव के शरीर के अंदर अपने स्वरूप को रचकर कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना और प्रभावना के कार्य करवाते हैं। अब अवतार का सत्य स्वरूप क्या हुआ? अवतार एक है सगुण परब्रह्म, जिसका शरीर जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। वही परम माता पिता परमात्मा जब कर्म भूमि पर कोई कर्म योगी अपने हृदय में मानव धर्म को धारण करते हुए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता है और संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों से प्रेम करने लगता है और सबका कल्याण चाहता है, ऐसे कर्म योगी के जीवात्मा के भीतर सगुण परब्रह्म अवतार स्वरूप प्रकट होते हैं।
फिर वो मानव परमात्मा स्वरूप बन जाता है। ईश्वर स्वरूप नहीं है, वो निर्गुण ईश्वर है। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप। जीवात्मा किसका होता है? परम माता पिता परमात्मा। अपन लोग बोलते थे ना, सब लोग जानते ही है, परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा। अरे बाबा, आप परम पिता परमात्मा बोल कैसे सकते हो? सृष्टि के जो रचिता हैं, सगुण पर ब्रह्म है, वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और माता के बिना तो, जननी के बिना तो सृष्टि का विस्तार ही नहीं हो सकता है। तो हमें अपने परम माता पिता को, सगुण पर ब्रह्म परमात्मा को परम माता पिता परमात्मा बोलना चाहिए। तो अवतार का सत्य स्वरूप, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या हुआ? ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप। वो निराकार है। ज्ञान कभी दिखाई देता है क्या? विज्ञान कभी दिखाई देता है क्या? ज्ञान कहां प्रकट होता है? मानव मस्तिष्क में। विज्ञान कहां प्रकट होता है? मानव मस्तिष्क में। और आत्मशक्ति कहां प्रकट होती है? आत्मा के भीतर। तीनों निराकार हैं, और भीतर भी निराकार ही प्रकट होते हैं। कर्म भूमि पर भी निराकार ही प्रकट होते हैं। तो निराकार अजन्मा है, वो अजन्मा ही रहता है, लेकिन वो मानव तन का सहारा लेकर परकाय प्रवेश करके और मानव के हृदय में प्रकट होते हैं, आत्मा में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार सगुण पर ब्रह्म अवतार के रूप में, निष्काम कर्म योगी के हृदय के रूप में, जो संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण चाहता है, ऐसे कर्म योगी के हृदय में परम माता पिता परमात्मा अर्धनारीश्वर अवतार स्वरूप जीवात्मा में प्रकट होते हैं। और जब वो जीवात्मा में प्रकट हो जाते हैं तो वो उनका अवतार स्वरूप हुआ। ज्ञान देने वाले, ज्ञान के दाता आत्मा में प्रकट हुए, तो वो कौन हुए? हरि। कृष्ण जो ज्ञान देते हैं ना, वो हरि हुए। और यह तन क्या हुआ? एक तन रथ के समान है, जिस पर, रथ पर हरि विराजमान है कर्म करने का ज्ञान देने के लिए। कृष्ण कर्म करने वाला अर्जुन जीवात्मा स्वरूप में विराजमान है, अंदर भीतर जो कर्म भूमि पर कर्म कर रहा है। तो ये मानव तन तो एक रथ के समान हुआ ना। नश्वर मानव तन रथ के समान है, एक साधन मात्र है, जिस पर दिव्य महाशक्ति और दैविक शक्ति सवार होकर भीतर जब वो एकाकार हो जाती है, तो उस मानव तन के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है, और वो मानव निर्गुण विराट आत्मस्वरूपता में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर देव भाव को त्याग कर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो वो कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना करता है। तो मानव का सत्य स्वरूप क्या हुआ? अवतार का सत्य स्वरूप एक ही अवतार है, निर्गुण परब्रह्म। उन्होंने सब मायावी रूप धारण किए हुए हैं सृष्टि के विस्तार के लिए। ब्रह्मा महेश विष्णु शिव जी ने अपना रूप धारण करके, अपनी इच्छा शक्ति से उनको प्रकट करके सृष्टि का संचालन करने के लिए बिठाया, सृष्टि का विस्तार करने के लिए बिठाया। और उसी प्रकार माता शक्ति ने भी सरस्वती को, लक्ष्मी और पार्वती को उनकी पत्नी बनाकर, तीनों की, और सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्हें भी स्थापित किया। और वहीं से सृष्टि में अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा, और उसमें सृष्टि में सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का प्राकट्य हुआ, जो एक कर्म योगी है। मानव एक कर्म योगी है। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा पी लिया, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली शयन कर लिया। उनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। जीवन का मकसद सिर्फ एक मानव का होता है कर्म भूमि पर। मानव इस सुंदर सृष्टि का, इस भौतिक शरीर में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। अपने इस स्वरूप को त्याग दो, ये मायावी स्वरूप है। आज जो चेहरा आपको अपने कांच में नजर आ रहा है, कल तुम्हारा शरीर परिवर्तन होगा तो तुम्हारा चेहरा फिर बदल जाएगा। तो वो तो स्थायी नहीं है ना। तो जो चीज स्थायी नहीं है तो उससे प्रेम कैसा? कर्मभूमि पर हम अपने माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सबको हृदय में रखकर उनसे अटूट प्रेम करते हैं, और माया रूपी
संसार में इस नश्वर शरीर के बनकर और इस नश्वर तन के लिए जीवन भर कर्म करते रहते हैं और अपने विराट सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसीलिए हमारा मानव जीवन हमेशा मिट्टी में मिल जाता है। तो यहां आज का विषय है मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। कर्म रूपी कलम से मानव अपना भाग्य लिखता है। परमात्मा आपको हम बता रहे हैं, ईश्वर जिसे आप कहते हो, एक तिल के बराबर भी, ये कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि एक तिल के बराबर भी कर्मयोगी को, मानव को कुछ भी नहीं दे सकता। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार रहस्यमय खेल में वो सिर्फ मानव को, कर्मयोगी को कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं और सगुण स्वरूप में जीवों को कर्म भूमि पर जीवन यापन करने के लिए, जीव को चलाने के लिए वो सृष्टि में वृष्टि द्वारा भोजन, पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ देंगे नहीं। बाकी कुछ भी पाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा मानव को। अदरवाइज दूसरे सृष्टि के सभी जीवों को प्राकृतिक भोजन मिल जाता है अपने अपने हिसाब से, उन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा। कुछ जीव हैं जिन्हें सृष्टि ने हमारे लिए बनाया है, तो वो कुछ परिश्रम करते हैं और अपना पेट हमारे हाथों से भर लेते हैं। वो बाकी बहुत सारे जीव हैं जो प्रकृति का दिया खा पी कर और प्रकृति की गोद में शयन कर लेते हैं। तो यहां पर आज का जो विषय है ना कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। जैसे मानव कर्म करेगा उसको वैसा जीवन मिलेगा। अगर एक पल के लिए मानव मानो कहीं सफर में चल रहा है, समझना बात को, जहां पे आपको बता रहा हूं, हां ईश्वर ने बचा लिया, ईश्वर बचाने नहीं आया है। ना किसी को वो बचाता है, ना किसी को मारता है, ना किसी को कुछ देता है और ना ही किसी का कुछ लेता है वो। हां भगवान ने मेरे को बेटा दिया था, पता नहीं क्यों वापस ले लिया। कब मौत हो गई तो खुश हो रहे हैं, अरे भगवान ने मुझे बेटा दिया है, भगवान ने मुझे बेटा दिया। बेटा तो आपके भाग्य से पैदा हुआ है, आपके कर्मों के अनुसार पैदा हुआ है। और अगर वो उसने अपना संसार छोड़ा है तो वो भी आपके कर्मों के अनुसार छोड़ दिया, उसने तन परिवर्तन कर लिया। तो यहां पर देने वाला और लेने वाला कौन है? हमारे अपने कर्म होते हैं। भगवान किसी को कभी दुख और सुख नहीं देता, सिर्फ कर्म करने का ज्ञान देता है। फिर हम मानव जैसे कर्म करते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। तो कर्म रूपी कलम से हम अपना जीवन लिखते हैं। अगर आप अपने जीवन में भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि चाहते हो, यश, कृति चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो, लंबी उम्र चाहते हो, तो फिर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। आपका सपना साकार हो जाएगा, आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, आपके घर में रत्नों की बरसात होगी। धन कमाने से नहीं, धन धर्म का पालन करने से आता है, सदमार्ग पर चलने से आता है, सत्कर्म करने से आता है। लक्ष्मी आपको मिलेगी जरूर, अगर उसे पाप कर्मों से हासिल किया तो उसकी सजा भी आपको देगी। पाप कर्मों से आप इस संसार में जो भी कुछ हासिल करोगे तो वो भरना आपको ही है। हमने अगर किसी को दुखी किया है या किसी को त्रासदी दी है तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन हमको भी त्रासदी मिलनी है। तो जीवन में हमेशा सत्कर्मी बनकर सत्कर्म करो तो आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर किसी को आप तकलीफ दे रहे हो या तामसिक प्रवृत्ति के बनकर जीवन यापन कर रहे हो तो आप स्वयं अपने जीवन को नरक तुल्य बना रहे हो। भगवान आपको कहीं बचाने वाला नहीं है। हम अभी आपको बता रहे थे, जैसे हम सफर कर रहे हैं भाई, जो हम कहीं जा रहे हैं और सदा अचानक हमारे ऊपर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हम एकदम मरते मरते बच जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे उसमें? अरे यार भगवान ने बचा दिया। बाबा भगवान ने नहीं, आपके अशुभ कर्मों का कोई उदय हुआ था जो आपको मौत के करीब ले गया, लेकिन आपने कोई शुभ कर्म किया था
वो उसके आड़े आ गया और आपको बचा दिया। तो सजा देने वाला कौन था? पाप कर्म। और बचाने वाला कौन था? शुभ कर्म। तो आपके कर्मों के अनुसार ही तो जीवन हर पल हर कदम पे आपका चल रहा है ना। भगवान का यहां लेन देन नहीं है, भगवान को आप इसमें बीच में मत लाओ। भगवान सिर्फ एक ही काम करता है, आपको कर्म करने का ज्ञान देना और सृष्टि में वृष्टि करके आपको जीवन यापन का साधन देना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, यह प्रकृति का काम है। हम सब एक ही वायुमंडल में सांस लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि फिर हम एक प्रभु की संतान होकर एक ही वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, एक ही प्रकृति का दिया खा पी रहे हैं, तो फिर जाति संप्रदायवाद धर्म के नाम पर क्यों? और हर धर्म का संप्रदाय का एक ही सिद्धांत है, सत्कर्म और सेवा, सदमार्ग पर चलना, सत्य मार्ग पर चलना। इस्लाम में भी भांति भांति एक लाइन में इस्लाम में बताया हुआ है। अब कोई पालन नहीं करे और सब के सब जाके तामसिक कर्म के बन जाए तो अल्लाह ताला भी उसमें क्या करेगा? लेकिन उसमें बताया है कुरान में नेकी और बदी, कि नेकी के मार्ग पर चलेगा तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, तो सदा सुखी रहेगा। और बदी के मार्ग पर चलेगा तो मुझे नमाज भी अदा मत करना। अल्लाह ताला कहते हैं क्यों? कि तू जा रहा है बदी के मार्ग पर, मैं तेरी नमाज कैसे कबूल कर लूंगा? तो ऐसे लोगों की मैं नमाज कबूल नहीं करता। तो बात तो वो समझने लायक है ना, कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला उनकी सुनेगा? कभी भी नहीं। हिंसा धर्म का कभी मार्ग नहीं हो सकती। धर्म के नाम पर हिंसा करने का प्रकृति और परमात्मा किसी को भी परमिशन नहीं देता है। वो कभी बताया ही नहीं उन्होंने हिंसा करने का। अब कोई अपने मनमानी करके और किसी हिसाब से धर्म से जोड़कर और कोई ऐसी त्रुटियां पार लेता है, तो उसमें तो कोई दिव्य महाशक्ति जवाबदार नहीं है। और ऐसे हम अगर कुछ गलत धारणाओं में चल गए हैं तो हमें सुधार करके और सदमार्ग पे चलना चाहिए। किसी भी जीव को त्रासदी देना धर्म का मार्ग नहीं होता है, वो अशुभ कर्मों का बंधन होता है। आज तुम जितने भी जीव काट के उनको खा लो, एक दिन 100% तुम्हारे को कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। उसी तरह आपको भी कटना पड़ेगा। अगर किसी जीव को काट कर खा रहे हो तो एक दिन तुम्हें भी काट के खाया जाएगा। ये बात कुरान भी कहती है। जैसा तुम करोगे ऐसा तुमको भरना पड़ेगा, ये बात कुरान भी कहती है। तो फिर अब ज्ञान का अभाव है तो लोग गलतियां कर रहे हैं। कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। गीता में भांति भांति सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है ज्ञान पे, वो है कर्म करने का ज्ञान। गीता ने मानव जीवन जीना सिखाया है। कृष्ण भगवान ने कर्म करने के ज्ञान के ऊपर बड़ा जोर लगाया है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। और ना ही ईश्वर किसी को कुछ दे सकता है और ना ही किसी का कुछ ले सकता है। हमारे अपने भाग्य से हमको मिलता है और अशुभ कर्मों के कारण वो मिलने के बाद भी हमसे छूट जाता है। तो मिला किससे? शुभ कर्म से। गया किसके कारण? अशुभ कर्म से। बाबा हमेशा सत्कर्मी करो ना, तो सदा सुखी रहो। सत्कर्मी बनो, सदा सुखी रहो। कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण कर लो। ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग पर चलो। आपके भीतर सत असत की जंग चल रही है, मानव मात्र के भीतर, कर्म भूमि पर। और सृष्टि का सृजन भी सत असत के कारण ही हुआ है। सृष्टि का सृजन भी सत असत के कारण ही हुआ है। तो एक मानव ही सृष्टि का ऐसा प्राणी है जो कर्म भूमि पर असत्य का, मनुष्य रूपी जीवात्मा स्वरूप का त्याग कर विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बनकर पुनः निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। कर्म भूमि पर कर्म योगी बनकर हमने जन्म लिया और हम कर्म कर रहे हैं। अकर्मी बनना कैसे? समझना, बात गहरी है। भगवान बनना है तो अकर्मी बनना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो उसका भी फल तो भुगतना है, बुरे कर्म करोगे उसका भी फल तो भुगतना है, आना पड़ेगा वापस, आवागमन मिटेगा नहीं। लेकिन जब निष्काम कर्म योगी अकर्मी बन जाओगे, निष्काम कर्म योगी का मतलब ही अकर्मी है। क्यों? कि वो कर्म होते हैं आत्म स्वरूपता में, जीवात्म स्वरूपता में नहीं होते हैं। क्यों? कि जीवात्म स्वरूपता में मानव जब कर्म करता है तो वो अपने लिए कुछ न कुछ पाने की तमन्ना रखता है। किस में रखता है? जीवात्म स्वरूप में। इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए वो कुछ न कुछ पाने की तमन्ना रखता है। लेकिन जब वो
विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाता है, निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो फिर वो प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। क्योंकि उसके अपने जीवन का कोई मकसद होता ही नहीं है, वो आत्म स्वरूप बन जाता है, तो उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्यों कि उसमें इच्छा ही मिट जाती है। जो आत्म स्वरूप है वो तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है, तो उसमें फिर इच्छाएं किस बात की। और एक बात बड़ी विशेष है, कर्म करने वाला और कर्म करने का ज्ञान देने वाला दो है। एक तो कर्म करने वाला कर्म योगी है, और एक कर्म करने का ज्ञान देने वाला जिसे हम ईश्वर कहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। आप मैं जो शब्द लगा रहे हो, एक बात सुनना, यहां पे बड़ी गहरी बात है कि आप मैं शब्द जो लगा रहे हो इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए लगाते हो, जबकि यह नश्वर भौतिक शरीर के आप स्वामी हो ही नहीं, आप मैं हो ही नहीं। क्यों कि ये तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर है, और उसकी स्वामिनी तो प्रकृति है। और जब ये तन परिवर्तन होगा तो ये तो पुनः प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाएगा ना, तो तुम्हारा तो नामो निशान मिट ही गया ना, तुम हो ही नहीं। तो ये हम झूठा में इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए लगाना क्यों। तो मैं शब्द हमारी विराट आत्मस्वरूपता के लिए लगाना चाहिए। तो मैं भाव से जो इंसान मुक्त हो जाए, ये नश्वर शरीर से हम मुक्त हो जाएं, ये नश्वर भौतिक शरीर से हम मुक्त हो जाएं, तो विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। क्यों कि ये जो कर्म योगी कर्म कर रहा है ना, वो जीवात्मा है, मनुष्य रूपी जीवात्मा। वो मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म कर रहा है। वो जीवात्मा किसका स्वरूप हुआ? सगुण परब्रह्म का, यानी सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो कर्म करने वाला कौन हुआ? सगुण ईश्वर। यहां ईश्वर दो हो गए, निर्गुण ईश्वर और सगुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर दिव्य मां शक्ति है, और सगुण ईश्वर दैविक शक्ति है जो देवलोक में विराजमान है। वो देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होती है और मानव तन को धारण करती है। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल में उस दिव्य महाशक्ति की मन की इच्छा से एको अहम बहुश्याम, माने एक से अनेक हो जाऊं, या मैं अपने सत्य स्वरूप को देखूं, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप था। हो सकता है उनके मन में ये भाव रहे होंगे नर और नारी को, या अपने प्रेम की भाषा को अलग अलग शब्दों में देखूं। तो वो एक से दो हो गए, अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। उसके बाद में शिव और शक्ति अलग से प्रकट हुए और उन्होंने फिर सृष्टि का विस्तार किया। तो कर्म करने वाला सगुण पर ब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा है। क्यों कि मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो कर्म करने वाला कौन हुआ? सगुण ईश्वर हुआ ना। और ज्ञान देने वाला कौन हुआ? निर्गुण ईश्वर। तो निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सगुण ईश्वर निर्गुण ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण बन सकता है। तो जहां से चला था, यानी खुद ही खुद से हो गए जुदा, और जुदा होने के बाद फिर से मिलन कैसे हुआ कि कर्म भूमि पर अनेक योनियां पहले भुगतनी होती है। अनेक योनियां भुगतने के बाद देवलोक से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य योनि में जन्म मिलने के बाद फिर यहां पर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना पड़ता है, और तब जाके फिर अपने निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये सृष्टि का खेल है। अगर कर्म भूमि पर सभी कर्मयोगी इस खेल को समझ लें और कर्म भूमि पर ही जीते जी ये देह भाव को त्याग कर इस देह में रहते हुए सबके सब विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो किसको मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, और न ही इस देह को त्यागने की जरूरत है। यह देह अजर अमर अविनाशी हो जाएगी। इस देह की हजारों वर्ष की उम्र हो जाएगी, निरोगी काया मिलेगी और लंबी उम्र मिलेगी आपको। लेकिन हम उसके काबिल तो बन जाए। तन परिवर्तन होने का कारण क्या है? हमारे अपने कर्म। जब हमारे कर्म ही का बोझ हमारे ऊपर इतना बढ़ जाएगा, जैसे कर्म भूमि पर कर्म का बोझ बढ़ता है, पाप का बोझ बढ़ता है, तामसी प्रवृत्तियों का बोझ बढ़ता है, तो क्या होता है? महाविनाश होके
और नई सृष्टि का सृजन होता है। तो जब हमारा भी पाप का घड़ा भर जाता है या कर्मों का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर हमारा भी तन परिवर्तन हो जाता है और अपने कर्मों के अनुसार फिर हमें नया जीवन मिलता है, क्योंकि हम कर्म से मुक्त हो ही नहीं रहे हैं ना। तो फिर कर्म से मुक्त होना है, अकर्मी बनना है, तो कर्म भूमि पर इस मानव तन में रहते हुए निष्काम कर्म योगी बन जाओ। ये हो गए अकर्मी, ये हो गए निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप। उस स्वरूप में आप संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने का, संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद लेने का कार्य कर सकते हैं। मरकर किसको स्वर्ग मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। उसी के लिए तो सृष्टि का सृजन हुआ है ना। सृष्टि का सृजन किया क्यों गया? यहां समझते हो यार, मैं हूं, मैं नाम की यहां कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ एक ही दिव्य महाशक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड में। उसी के दो स्वरूप, उसी के दो चरित्र हैं। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति दाता है, वही सगुण स्वरूप में दैविक शक्ति के रूप में सुंदर सृष्टि का रचयिता, सृष्टि के सभी जीवों का जन्मदाता, पालनहार बना हुआ है। तो एक तो बन गया परम माता पिता परमात्मा, एक बन गया परम गुरु और ज्ञान देने वाले। तो गुरु और माता पिता दोनों तो देवी देवताओं की और मानव की सेवा कर रहे हैं ना। जो इतनी महान दिव्य महाशक्ति है, वो आपके गुरु बनकर आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, और एक परम माता पिता सगुण स्वरूप में बनकर इस सृष्टि में कर्म भूमि पर आपको जन्म देकर और मनुष्य रूपी सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर आपकी सेवा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की आपको सुविधाएं प्रदान की है, अनेक प्रकार के खाने पीने के लिए पकवान प्रदान किए हैं, जो सृष्टि में अन्य किसी जीव को नहीं मिलते जितना मानव को मिलता है। खाना पीना रहन सहन मानव जितना अपने लिए कर सकता है और भगवान की दया से करता है ना, वो सिर्फ मानव को ही मिल रहा है। उसके बाद भी मानव अपने इस दिव्य परम माता पिता परमात्मा को, अपने गुरुवर को क्यों नहीं जान पाया? क्यों नहीं उनके बताए मार्ग पर चलता है? क्यों तामसिक प्रवृत्ति का बनकर पाप कर्म करता है? और पाप कर्म कर रहा है तो भरना इसी कर्म भूमि पर पड़ेगा। क्यों? कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। हम एक ही वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, एक ही प्रकृति का दिया खा पी रहे हैं। उसके बावजूद भी धर्म एक है, सनातन। संप्रदाय हमने अनेक बना दिए और उन संप्रदायों के बनने के कारण कर्म भूमि पर निरंतर पाप का बोझ बढ़कर बार बार महाविनाश हो जाता है, अज्ञानतावश। कल की ज्ञान सागर कहता है कि हमारा कैलेंडर लाखों वर्षों तक चलता रहे, कभी महाविनाश होवे ही नहीं। उसके लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर का सत्य स्वरूप, अवतार का सत्य स्वरूप और स्वयं का सत्य स्वरूप जानना जरूरी है। अज्ञानतावश हमारी गलती से हमने अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय धर्म के नाम पे बना लिए, जबकि धर्म सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और कल की ज्ञान सागर के रूप में प्रभु परम ब्रह्म और हमारे परम माता पिता परमात्मा संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों से भांति भांति एक बार फिर से कह रहे हैं कि संप्रदाय धर्म जाति विवाद का, जाति धर्म संप्रदाय विवाद का कब तक साथ निभाओगे? जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो, धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, कलयुग की करनी को छोड़ो तो सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है। बंधुओं, कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो। कल की ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण करो। हो सकता है मैं मौखिक तौर पर सारी बातें आपको वीडियो में नहीं बता सकूं, तो आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको लिखित में परमात्मा का ज्ञान
मिलता रहेगा। काफी कुछ उसमें बताया गया है। आप जो भी पढ़ना चाहें, जो भी जानना चाहें, सारी बातें उसमें बताई गई है। तो आप वीडियो YouTube के ऊपर देखते हैं, उसके साथ ही कल्कि ज्ञान सागर वेबसाइट पर भी जाना ना भूलें। इसी भावना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।